नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फिजिक्स क्लास 12। देखते हैं हम चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का ये पहला लेक्चर है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर तथा ऊपर की ओर 2 में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। 0.50 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जो कि पश्चिम की ओर दिष्ट है, इलेक्ट्रॉन पर कितना बल किस दिशा में लगेगा, इसका त्वरण क्या होगा। दोनों चीजें निकालनी, बल और त्वरण निकालना है आपको। ठीक है, आपको दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या आवेश होता है आपका Q बराबर -1.6 इंटू में 10⁻⁻⁴ इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा इतने कूलम। आपको दिया गया इतने मीटर पर सेकंड की चाल, मतलब वेग आपको दे रखा है अभी इतने के वेग से गतिमान है। 2.0 इंटू में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, इतने मीटर वेबर प्रति मीटर के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का भी मान आपको दे रखा है 0.50 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, जो कि पश्चिम की ओर हो, आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका पश्चिम की ओर है। ये पूरा किधर पश्चिम है, पश्चिम की ओर आपका चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका कुछ चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर होगा, और ऊपर की ओर आपका इलेक्ट्रॉन की ऊपर की ओर, जो आपका वेग है ऊपर की ओर वी, ये आपका वेग ऊपर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र आपका पश्चिम की ओर है, ये आपको वेग। यहाँ ध्यान दें, लाइन फार्मूला होता है एफ डी बराबर क्यू इंटू में वी इंटू में बी इंटू में बी। यहाँ से आ जाएगा आपका एफ डी बराबर क्यू वी बी साइन लेगा, वेक्टर हटाएंगे तो साइन आ जाएगा, जो कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र आपका पश्चिम की ओर है और वेग आपका ऊपर की ओर गतिमान है, तो बनने वाला जो एंगल होगा ये 90 होगा। तो थीटा का मान आप 90 रख लेंगे, थीटा का मान आप 90 रख लेंगे और मान रख देंगे। यहाँ से आ जाएगा बी बराबर क्यू, क्यू का मान आपका 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹ इंटू में वेग, बी का मान आपको दे रखा है 2.0 इंटू में 10 की पावर 8 इंटू में बी आपका दिया गया 0.50 इंटू में आपका साइन थीटा। साइन थीटा किस मान पे नब्बे रहेगा, देख लीजिए। एल डी बराबर आपको गुणा करा दीजिए, 5 का गुणा 2 से कराएंगे 5 दूनी 10, ये आएगा 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁹। इसका और इसका गुणा कराया 5 दूनी 10, ये जीरो और जीरो का मान तो नहीं है, दशमलव के बाद जीरो और दशमलव के बाद एक अंक है, और ये जीरो, ये जो मान तो नहीं था। 5 का 2 से गुणा किया 10 आएगा, यहाँ से एक अंक बार डेसिमल, यहाँ से भी एक अंक बार डेसिमल, 2 अंक बार डेसिमल लगाएंगे, ये अंक होगा इंटू में 10 की पावर 12। इसके बाद साइन 90 का मान होता है जे, यहाँ से निकल के आया बी बराबर 1.6 इंटू में 10 की पावर 19 में 8 घटाएंगे आपका बचेगा 11। यहाँ पे ये आपका डेसिमल था, इस जीरो को मार्क नहीं, इसको हटा सकते हैं, ये जीरो को मार्क नहीं हटा को, इस जीरो को मार्क नहीं हटा देंगे, डेसिमल आपका ये 5 को गुणा 2 से कराया 10 आया, एक अंक पर डेसिमल था, ये डेसिमल आपका इस जगह, तो ये आपका इतना निकल गया है 1.0। दशमलव के बाद जीरो को मार्क नहीं होगा तो एक रहेगा, एक तो गुणा कराने इसको एक हद नहीं पड़ेगा, तो ये निकल के आ जाएगा इतने न्यूटन, ये आपको बल निकल गया है।
आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉन पर कितना बल किस दिशा में है, तो हम जानते हैं इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल लगाएंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है यदि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार पहने कि तीनों गोलियां परस्पर लंबवत हो, तीनों गोलियां परस्पर लंबवत हो, तो तर्जनी आपकी जो उंगली है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसको कर देंगे तर्जनी को, और वेग आपका मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा, ये आपका वेग ऊपर की ओर, तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताओ। तो अंगूठा पर चालक में लगने वाले बल की दिशा को बताएगा, तो बल आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, तल के लंबवत, तल के लंबवत आपका बल निकल के आएगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन आपका है तो उसका आवेश निगेटिव होता है, तो इसमें बल की दिशा जो होगी अंदर की होगी, या कह सकते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिण की ओर। यह तल के लंबवत अंदर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसलिए अंदर की ओर हो जाएगा। चिन्ह आपको बदल जाएगा, चिन्ह बदला है, माइनस है, अगर प्लस होता तो आपका लंबवत ऐसे ही रहेगा, ये अंदर की ओर हो जाएगा, लंबवत अंदर अंदर। इसके बाद हमें पूछा गया था इस इसका त्वरण, त्वरण हम जानते हैं फार्मूला आपका F बराबर होता है में न्यूटन के नियम से, F बराबर m/2 में a, यहाँ से a निकालना था, तो a बराबर हो जाएगा F बटे में m, m जहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान, सॉरी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। a बराबर F का मान निकाल चुके हैं, b जो निकल के आया 1.6 इंटू 10 की पावर 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 11। अब अंत m द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 31, ये आ जाएगा आपका a बराबर, इसको हल करा देंगे तो 1.77 इंटू में 10 की पावर, इसका इसमें भाग देंगे तो आपका निकल के आएगा 91 का भाग दिया, डेसिमल से डेसिमल को हटाएंगे तो आपका निकल के आएगा कितना, 16 में भाग आ जाने पे 0.1, एक जीरो बढ़ जाएगा, 1 बार जाएगा तो 91 हो जाएगा, कितना यूनिट आएगा 589 बचेगा। यहाँ पे हुआ आपका 16, 16 में 15, 15 में हो जाएगा आपका 6, डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ा दो, फिर आपका भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा, 7 7 7 9 63, तो आपका यहाँ पे बचेगा आपका 3, यहाँ पे आपको बच जाएगा 6, इसके बाद लगभग फिर आपका 7 बार चला जाएगा, कितना आएगा आपको, ये निकल के आ रहा है 0.177, 10 की पावर आपको माइनस 31 होता है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 11 प्लस का 31, ऊपर जाने में आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऊपर जाने में आपका प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर 0.177 इंटू में 10 की पावर 31 प्लस 10 घटाएंगे आपको बचेगा 20, प्लस का इसको और लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये जो लगा है इस पॉइंट को एक अंक बार ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1.77 इंटू में 10 की पावर 19, ये आपका त्वरण मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक YH की दिशा में 2 बिंदु में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र B बराबर इतना टेस्ला आकाश में उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक YH की दिशा में उतने मीटर की चाल से गति करता है, मतलब वेग आपको दिया गया है v वेक्टर बराबर, अगर ये YH में है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में 10 की पावर 6, YH को कहते हैं J कर, इसमें लगा देंगे J कर, इतना आपका। इसके बाद आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया ही गया है, B बराबर
डी वेक्टर बराबर आपको 0.3 जे का प्लस 0.4 के का। इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं कि बराबर 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। फार्मूला आपको होता है बल निकालना है तो बल एफ बराबर डायरेक्ट बल से एफ बराबर होता है क्यू इंटू में वी क्रॉस बी साइन बी। सदिश अगर लगा देंगे तो साइन नहीं आएगा, वेक्टर यदि लगा है तो साइन नहीं आएगा। यहाँ से आ जाएगा एफ बराबर क्यू के स्थान में क्यू का मान माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन का माइनस 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। वी का मान आपको दे रखा है 2 इंटू 0.50 में आपको नहीं बांटे 10 की पावर 6 इंटू बी वेक्टर का मान आपको दे रखा है 0.3 जे का प्लस 0.4 के का, ये आपको दे रखा है। यहाँ से आ जाएगा एफ बराबर माइनस 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से इसको आकर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 का गुणा 3 से कराएंगे तो 0.6 इंटू में 10 की पावर 6। जे का था जे का भी तो यहाँ हो जाएगा आपका जे का क्रॉस जे का प्लस इसका इसके साथ गुणा होगा 4 तो गुणा से कराएंगे 0.8 आ जाएगा क्योंकि एक अंक डेसिमल लगा है और 10 की पावर 6 जे का भी है ये का भी, ये हो जाएगा जे का इंटू में के का। यहाँ से n इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस जे, क्योंकि जे क्रॉस जे आपको क्या होता है, क्योंकि जे क्रॉस जे इसका मान आपका 0 होगा। यहाँ से ये पूरा टर्म आपका ये वाला पूरा मान 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0.8 इंटू में 10 की पावर 6 जे क्रॉस के आपका होता है जे क्रॉस के बराबर आपका आई कैप क्रॉस में आई कैप हो जाएगा। तो यहाँ रख देंगे आई कैप मल्टीप्लाई करा देंगे कैप इक्वल टू 16 गुणा 8 कराएंगे 16 8 16 85 16 95 16 27 16 16 28 27 1 तो 28 हो जाएगा। एक अंक बाद यहाँ से डेसिमल है, एक अंक बाद यहाँ से 2 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा माइनस ये लगा देंगे इंटू में 10 की पावर माइनस का 19 और ये आपको प्लस का 6 आई कर। यहाँ से आ जाएगा f बराबर माइनस 1.28 इंटू में 10 की पावर 19 में 6 घटाएंगे आपको बच जाएगा 15 सॉरी आपका 6 घटेगा 13 माइनस के 13 बच जाएगा। हमें चाहिए था परिमाण तो मॉड लगा लेंगे निकालेंगे तो ये आपको माइनस में कट जाएगा 1.28 इंटू में 10 की पावर आई का जरूरी है 10 की पावर 13 ये आपको निकल के आ जाएगा परिमाण एफ निकल के आ गया। दिशा को ज्ञात करके दिशा हो जाएगी आपकी दिशा आपकी माइनस का आई कर माइनस आई कर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटू में 10 की पावर माइनस 9 कूलम से आवेशित का चुंबकीय क्षेत्र बी 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप टेस्ला में वी वेक्टर माइनस का 75 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर पर सेकंड से प्रेस करता है। कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण तथा दिशा क्या कीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन जस्ट किया है सेम टू सेम उसी प्रकार से लगेगा देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको आवेश दिया गया है क्यू इक्वल टू दे रखा है 1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 कूलम। बी का मान आपको दे रखा है बी वेक्टर इक्वल टू 4 आई के है प्लस 3 जे के इतना आपका तीसरा। इसके बाद आपको दिया गया है बी वेक्टर आपका माइनस का 75 आई के है प्लस 100 जे के कितने मीटर पर सेकंड प्रेस करता है। लगने वाले चुंबकीय बल बी आपको बल निकालना है तो ये अब भी बराबर होता है आपका आर एस क्यू
इंटू में V क्रॉस B। ठीक है, वेक्टर लगा के रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा B बराबर Q का मान 1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 9 दिया गया, 10 की पावर माइनस का 9 दे रखा, माइनस का 9। यहाँ से बी वेक्टर आपको दिया गया माइनस का 75, आई वेक्टर प्लस 100 जे वेक्टर, जे करेंगे। इसके बाद क्रॉस आपका बी वेक्टर का मान दे रखा है आपको 4 आई के प्लस 3 जे के। बी बराबर हो जाएगा 1 इंटू में 10 की पावर माइनस 9, मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस प्लस आपको माइनस हो जाएगा 75 का गुणा 4 से कराएंगे तो ये आ जाएगा आपको 300 आई का क्रॉस आई का। इसका गुणा इसके साथ होगा तो प्लस का हो जाएगा आपको 100 को गुणा 4 से कराएंगे 400 जे का क्रॉस आई का। इसके बाद आपका इसका गुणा इसके साथ होगा तो माइनस प्लस आपको माइनस होगा, 75 गुणा 3 से कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 150 225 आई क्रॉस जे क्रॉस प्लस इसका गुणा इसके साथ होगा तो 300 जे कैम जे क्रॉस, ये इतना बना जे क्रॉस जे, इसका मान होता है अगर दिया गया है तक तो इसका मान 0, ऐसे इस प्रकार इसका मान भी 0। यहाँ से आया एफ बी बराबर 1 इंटू में 10 की पावर माइनस 9, ये 0 हो ही गया, ये 0 हो ही गया। आई क्रॉस जे जे क्रॉस आई गैप, जे के क्रॉस आई गैप बराबर होता है माइनस का के कैप, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 400 के कैप ये बन जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस माइनस लगा है, माइनस रहेगा 225 आई और जे क्रॉस है तो ये आपका बच जाएगा के कैप, ये निकल गया है। अब यहाँ से कैप भी बराबर आ गया आपका 1 इंटू में 10 की पावर माइनस का 9, 400 इसको जोड़ देंगे 4 और 2 6 125 के कैप माइनस का, यहाँ से निकला एफ बी बराबर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 625 माइनस आगे रख देंगे 10 की पावर माइनस का 9, इसको लिख सकते हैं बी बराबर पॉइंट एक का लगा देंगे तो माइनस का 6 में 2 पर इंटू में 10 की पावर माइनस का 7, 2 पावर अभी कम हो जाएगी माइनस का 7 इतना। परिमाण निकालना क्या है, मॉड लगा देंगे तो एफ बी बराबर हो जाएगा आपका 6.25। ध्यान रखें के कर दिया गया के कर चलेगा आपको, ठीक है। यदि मॉड लेंगे तो आम की जरूरत नहीं, इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 इतने न्यूटन। आपसे दिशा भी बोला गया निकालने के लिए, तो आपकी दिशा यहाँ माइनस दिया गया, ये कैप दिया गया है तो दिशा हो जाएगी आपकी, दिशा हो जाएगी आपकी, दिशा हो जाएगी आपकी माइनस का के कर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली के अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है समतल वृत्ताकार कुंडली है, आपको दे रखा है फेरों की संख्या n इक्वल टू 100, त्रिज्या कैपिटल आर इक्वल टू आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बना लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 100 से भाग करेंगे या इतना लिखेंगे 3 इंटू में 10 की पावर माइनस का 2, या इसको ये लिख सकते हैं 0.03 मीटर। यहां से धारा आई का मान दिया गया है हमको 2 एम्पियर। कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर
ये x का वैल्यू दिया गया है, केंद्र से दूरी को 4 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना। तो ये x है, x का मान दिया गया 4 सेंटीमीटर, इसको बदलने के लिए बच जाएगा 0.04 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला होता है वृत्ताकार को लेने के लिए, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला है आपके पास, ये फार्मूला होता है आपका तीव्रता B बराबर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बटे में आपका 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 बटे में 2। ये आपके पास फार्मूला है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी हम मान लेते हैं अभी तक। यहाँ से म्यू नॉट बराबर आप जानते हैं, म्यू नॉट बराबर होता है आपका 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 म्यू नॉट। सारे मान आपको दिए गए, रख देंगे डी बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस का 7 इंटू एन का मान आपको दे रखा है 100 इंटू में आई का मान आपके पास 2 एम्पियर, आर का मान आपके पास 0.03 का होल स्क्वायर बटे में आपका 2 आर के स्थान पर आपका 0.03 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का मान है आपका 0.04 का होल स्क्वायर की होल पावर 3 बटे में 2 को रख दिया गया। यहां से निकलेगा बी बराबर, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करें 2 निकलेगा 2 इंटू में पाई इंटू में 10 की पावर 7 में 2 कम करिए तो आ जाएगा 10 की पावर माइनस का 5। इसके बाद इंटू में 2 इंटू में इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.03 इंटू में 0.03 दो वाले मुझे अपान पे इसका स्क्वायर करने के बाद ये बन जाएगा आपका 0.0003 का स्क्वायर आपका 9 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.00416 की होल पावर 3 बटे में 2। इतना करने के बाद डी बराबर निकलेगा आपका 2 का 2 से गुणा कराने के तो आ जाएगा 4 इंटू में 5 इंटू में 10 की पावर माइनस का 5 इंटू में इसका गुणा कराएंगे तो 0.0003 त्रिका 9। नीचे ध्यान दें, यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और 9 25 0.0025 की होल पावर 3 बटे में 2। इसको लिखा जा सकता है, इधर ध्यान देंगे, इसको लिखा जा सकता है इस बी को यहाँ से 4 पाई डी बराबर आपके पास 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस का 5 10 की पावर माइनस का 5 इंटू में 0.0009 होल अपार ये आपका 0.05 का होल स्क्वायर 0.05 का होल स्क्वायर की होल पावर लगी हुई है आपकी 3/2। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी तो यहाँ निकलेगा आपका बी बराबर 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 5 इंटू में 0.0009 अपान 0.05 की पावर कितना बचा आपको केवल 3, तो यहाँ से हो जाएगा 0.05 इंटू में 0.05
5 इंटू में 0.05। यहां से निकलेगा b बराबर आपका इधर निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा बच्चे 9 को गुणा 4 से आएंगे बच्चों को 36। 5 इंटू 10⁻⁵ इसमें यदि इस डेसिमल को इधर लेके जाएंगे तो 1 2 3 4 ये बन जाएगा आपका 10⁻⁴ ये 9 को गुणा इधर 36 करा देंगे, नीचे आपको क्या बचा 5 5 500 गुणा कराने को 125 इंटू में डेसिमल आपके कितने हैं पास एक नंबर ध्यान यहाँ पे 0.5 होगा, ध्यान रखें यहाँ पे 0.70 होगा, पावर 3 है 3 बार सेंचुरी होगा, तो यहाँ पे 2 अंक 2 अंक 2 अंक 4 अंक मतलब 6, 10 की पावर आपको मिल जाएगा -6 अगर डेसिमल के जरिए जाएंगे तो यहाँ से आपको कितना निकला p बराबर 36/125। पाई का मान रखना चाहे तो रख लीजिए, 22/7 रखेंगे तो ज्यादा होगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। 4 इंटू में 10⁻⁵ और 4 कितना हो गया -9। नीचे आपको क्या दिख रहा है, नीचे आपको बच रहा है इंटू में 10⁻⁻6 इसका पहले गुणा करना है, मानो भाग दे 36 इंटू में 3.14 इसको हल कराएंगे तो आपका आ जाएगा 36 का गुणा 3.14 में कराएंगे तो आपका लगभग रहेगा 4 3 12 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा 3 3 9, ये आपका 6 का और गुणा करा दें, 6 का और गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6 4, इसको हल कराएंगे तो आपका आ जाएगा 36 का गुणा 3.14 में बनाएंगे तो आपका लगभग मिलेगा 4 3 12 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा 3 3 9, ये आपका 6 का और गुणा करा दें, 6 का और गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 6 4 24। इसके बाद 6 का 6 और 2 8 6 3 18 ऐड कराने के तो ये आपके पास 4 8 और 2 10 8 4 12 1 13 9 और 1 10 और 1 11 2 अंक डेसिमल लगा, 2 अंक डेसिमल लगा लें, ये आ गया 113.04 अपान पे 125 इंटू में 10⁻⁶ ऊपर जाएगा तो ये अपन -9 प्लस का 6, इसको हल कराएं और निकाल दें। ठीक, इसको हल कराने के बाद जो आएगा वो कितना होगा आपका, इसका डेसिमल हटा के 2 0 बनाए और भाग दें, इस 2 0 से इधर लेके जाएंगे ऊपर तो ये -9 हो जाएगा, मतलब आपको भाग देना है 125 का भाग दे देंगे, 125 का भाग 13 113 0 4 तो आपको 9 बार जाएगा, 9 अपना 45 9 दूनी 18 18 4 22 9 एकम 9 2 11, यहाँ बचेगा केवल और केवल आपके पास 5, इस 4 को उतार के लाएंगे, ठीक है, इस 4 को उतार के लाएंगे तो बाद में जाने पे क्या होगा पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो 1 0 आपका पॉइंट लगाने के बाद इसका इसमें भाग नहीं जाएगा तो आपका क्या निकल के आएगा 0, भाग में जाएगा 0, फिर इसके बाद पॉइंट लगाएंगे तब आपका 0 बढ़ेगा, पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा आपका, तो इसमें भाग देंगे तो आपका लगभग 4 बार जाएगा, ये आ जाएगा 4 5 20 4 दूनी 8 1 9 4 एकम 4 लगभग इतनी बार, तो ये आया 90.4 इंटू में, ये आपका 2 0 थे, ये ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, -9 प्लस का 6 ऊपर आया तो ये माइनस का, तो यहाँ से बना b = 9 90.4 इंटू में 10⁻9 तो 11 11 में 6 घटाएंगे तो -5, इसको थोड़ा और वेरीफाई करें तो b बराबर 9.04 इंटू में 10 की पावर, यदि इस डेसिमल को इधर लेके आने तो पावर अपनी ये कम हो जाएगी, मतलब आपका माइनस का पावर वैसे बढ़ती है बढ़ रही हो लेकिन हम बोलते हैं कम, ठीक है, माइनस करेगी हो, इतना आपका टेस्ला बोले या रिवा में होगा, ये आपका आंसर होगा।
ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार माला पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻⁶मीटर पर सेकंड के एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया गया है, त्रिज्या आपको दी गई है R = 2 × 10⁻⁻10 मीटर। एक वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है, इलेक्ट्रॉन के आवेश P बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतने मीटर की एक समान चाल दी गई इस इलेक्ट्रॉन की V बराबर आपको दिया गया, वेग आपको दे रखा है 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर, तो इसका फार्मूला होता है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 I/2R। ये आपका फार्मूला केंद्र के लिए, किसके लिए? केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र के लिए। ठीक है, यहां से पहले हम याद करेंगे टी बराबर होता है आपका 2πr/v। रख देंगे टी बराबर 2 × में पाई का मान, पाई बना रहते हैं इंटू में आर का मान आपको दिया गया है 2 × में 10⁻⁻10 बटे में आपका v का मान आपको दे रखा है 3 × में 10⁻6। यहाँ से आ जाएगा टी, आवर्त का जो टी होगा या समय जो टी होगा वो आपका निकल के आ जाएगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 बटे में आपका 3 × में पाई पाई × में 10⁻⁻10 6 आपका ऊपर जाएगा तो -6। यहाँ से निकल के आ जाएगा टी बराबर 4 बटे में 3 पाई × में 10⁻16। इसके बाद धारा पता करना है, पहले आई याद करेंगे तो धारा आई बराबर होता है Q/T। तो यहाँ से आ जाएगा धारा आई बराबर Q का मान इलेक्ट्रॉन तो रख देंगे 1.6 × में 10⁻⁻19 बटे में आपका 4 बटे पे 3 × में 10⁻16। यहाँ से आ जाएगा आई बराबर 3 आपका ऊपर चला जाएगा 3 × में 1.6 × में 10⁻⁻19 बटे में आपका हो जाएगा 4 × में 10⁻16। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का 4 बच जाएगा, गुणा करा देंगे तो 4 × 12 1.2 × में 10⁻16 आपका प्लस का 16 माइनस का ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 19 है, ये आपका प्लस का 16 होगा तो यहाँ बचेगा आपको माइनस का 3। 16 में 19 घटाएंगे तो आपका 3 निकल के आ जाएगा। ये धारा मैंने आई पता कर ली, धारा कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो आई हमको पता चल गया। तो यहाँ से केंद्र पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, आई का मान यहाँ से रख लेंगे तो ये आ जाएगा बी। केंद्र पर आपका चुंबकीय क्षेत्र बराबर μ0 का मान होता है आपका 4π × में 10⁻⁻7 में आई का मान आपको 1.2 × में 10⁻⁻3। ये आपका 4π छूट रहा है, ध्यान रखें पाई आपका यहाँ बच रहा है, पाई नहीं है, पाई आपका कौन में रहेगा, इस पाई को तो हम लोगों ने रखा नहीं, पाई ध्यान रखें पाई आपको छूट रहा था, पाई रहेगा सिस्टम 4π। ये आपका पाई नीचे बना रहेगा केवल ये, तो यहाँ से आ जाएगा आई के स्थान, इसके स्थान पे रख देंगे पाई, आई के स्थान पे अपान में आपको दिया गया 2 × में आर का मान आपको दिया गया है 2 × में 10⁻⁻10 इतना। ये पाई से ये वाला पाई कैंसिल आउट होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा तो यहाँ से आ जाएगा डी। केंद्र पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डी बराबर ये आपका 2 है, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका बचा 1.2 × में 10⁻7 और 3 10 आपका -10, नीचे भी -10 ऊपर आएगा तो +10।
तो यहाँ से आ गया बी, केंद्र पर आपका जो चुंबकीय क्षेत्र था यार 1.2 इतने टेस्ला, इतना आ जाएगा बी। ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि 10 में आपका प्लस का 10 लगेगा, 10 की पावर 0 को मान 1 होता है, इसलिए इतना ही आपका निकल के आएगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।